श्री सीमेंट खपराडीह के लिए रेलवे लाइन का निर्माण होना है। ये रेलवे लाइन हथबंद से निकलकर खिलोरा, केसली, नवापारा, बिटकुली, बुड़गहन, झीपन, रवेली और खपराडीह के गांवों से होकर गुजरेगी। इन गांवों की भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई है, लेकिन कंपनी द्वारा नहीं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा, SECR द्वारा। ये अधिसूचना नहीं, बलौदा बाजार क्षेत्र के लिए एक काला कानून है। बलौदा बाजार क्षेत्र के किसानों के अधिकारों पर हमला है। आइए बात करते हैं। नमस्कार साथियों, बलौदा बाजार क्षेत्र में बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रियां बनी हैं, रेलवे लाइन भी बनी है और उनका भू अधिग्रहण उन्हीं कंपनियों ने किसानों से किया है। लेकिन इस बार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा लैंड एक्विजिशन क्यों? अगर कंपनी करती तो किसान कम से कम अपने ज़मीन के बदले में अपने घर के किसी बेरोजगार लड़के के नौकरी के लिए दावा कर सकता था। वो दावा करने का अधिकार भी किसानों से छीनने के लिए रेलवे द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के खिलाफ इन गाँवों के किसानों ने सिमगा के SDM कार्यालय में सशर्त आपत्ति दर्ज की है। ये भूमि इन गांव वालों की आजीविका का एकमात्र साधन है और इस जमीन पर वे और उनके पुरखे न जाने कितने 100 सालों से कृषि कार्य करके अपनी आजीविका चला रहे हैं। इस रेलवे लाइन के निर्माण होने से उन किसानों की कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा अधिग्रहित हो जाएगा। जो छोटा मोटा टुकड़ा बचेगा वो ऐसी विचित्र टेपरी बचेगी कि उनके लिए जीवन यापन में भारी कठिनाई होगी। नवापारा गांव पहले भी अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र के लिए बनाई गई रेलवे लाइन से प्रभावित है। श्री सीमेंट के लिए नई रेलवे लाइन उसी अल्ट्राटेक रेलवे लाइन के किनारे किनारे बिछाई जा सकती है या उस रेलवे लाइन का दोनों कंपनियां उपयोग कर सकती हैं। सैकड़ों किसानों की जमीन तो नहीं छीनती। अब जो रेलवे लाइन प्रस्तावित है उससे पूरा नयापारा गाँव 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। इस रेलवे लाइन की जद में शासकीय पशु औषधालय, आंगनबाड़ी जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन भी आ रहे हैं, जो फैक्ट्री वालों के लिए और फैक्ट्री वालों को संरक्षण देने वाले नौकरशाहों के लिए, सत्ताधीशों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होंगे, लेकिन गांव वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रेलवे और प्रशासन उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए गांव वालों की उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण कर रहा है, जबकि इस भूमि का उपयोग तो सीमेंट संयंत्र की रेलवे लाइन के लिए किया जाना है। पहले से अल्ट्राटेक की रेलवे लाइन है। गांव वालों को उजाड़ने के बजाय, किसानों की ज़मीनें लूटने के बजाय, किसानों से उनके आजीविका का एकमात्र जरिया छीनने के बजाय ये फैक्ट्री वाले आपस में बात कर लें। और अगर भूमि अधिग्रहण और रेलवे लाइन बनना इतना आवश्यक है तो उस खसरा नंबर की पूरी ज़मीन खरीदें ताकि गांव वालों को नुकसान न झेलना पड़े। हर प्रभावित गांव वाले के परिवार से एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर स्थायी रोजगार फैक्ट्रियों में प्रदान किया जाए। साथियों, तिल्दा के साथ तो भाजपा सरकार लगातार विश्वासघात कर रही है। रिंग रोड का कहीं पता नहीं है और तिल्दावासी रोज इसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए मजबूर हैं। तिल्दा के बीच से निकलने वाली रोड में अदानी का कोयला लेके जो मालवाहक वाहन गुजरते हैं, पूरा तिल्दा का जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है। पूरा तिल्दा नेवरा 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। कांग्रेस ने लगातार आंदोलन किया। ओवरब्रिज की काम चलाऊ मरम्मत हुई कांग्रेस के साथियों के आंदोलन के परिणाम स्वरूप। तिल्दा में रिंग रोड का निर्माण आवश्यक है, लेकिन उस ओर भाजपा सरकार का ध्यान नहीं है। ये बात यहाँ बोलना इसलिए आवश्यक है कि आपने तिल्दा नेवरा को 2 टुकड़े में बांट दिया। धूल उड़ रही है तिल्दा नेवरा में बरसात के मौसम में। अब आप रेलवे लाइन के द्वारा नयापारा को भी 2 टुकड़ों में बांटने जा रहे हैं। इतने सारे किसानों की ज़मीनें छीनने जा रहे हैं। रोजगार देने की गारंटी का कहीं पता नहीं है। रोजगार देने से बचने के लिए आपने रेलवे से भू अधिग्रहण की चाल चली है। साथियों, तिल्दा में भी बीच में रेलवे लाइन है जैसी नयापारा में निकलने जा रही है। सिर्फ रिंग रोड बनाने से काम नहीं चलेगा, 3-4 ओवरब्रिज का भी निर्माण करना पड़ेगा। तिल्दा क्षेत्र की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। तिल्दा में और तिल्दा से लगे सुहेला में फैक्ट्रियां लगाने वालों के दलाल घूम रहे हैं, जिन्हें सत्ताधीशों का संरक्षण भी प्राप्त है। क्षेत्र के नौजवानों के हकों और हितों को छीना जा रहा है। पर्यावरण के नियमों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हल्दा में जो कुछ हुआ, खिलोरा में जो कुछ हुआ,
पूरा क्षेत्र जान गया है। सड़कों की स्थिति के बारे में अनेक वीडियो हमने असली आवाज के माध्यम से प्रमुखता से आपके सामने लाए हैं। रेलवे लाइन के नाम पर जो खिलवाड़ इन गांवों के साथ हो रहा है, इसके बारे में भी हमने वीडियो के माध्यम से बताया है। पहले से जितनी रेलवे लाइन बनी है और ये जो बनने वाली है प्रस्तावित, कृषि कार्य और आवागमन के लिए और सभी प्रभावितों के लिए और अन्य किसानों के लिए रेलवे क्रॉसिंग का निर्माण भी आवश्यक है। न रेलवे ओवरब्रिज का ठिकाना, न रिंग रोड का ठिकाना, न रेलवे क्रॉसिंग का ठिकाना, किसानों की ज़मीन की लूट भर करना है। मांग है कि श्री सीमेंट के लिए रेलवे लाइन या तो अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ साझा करके चलाई जाए या फिर अल्ट्राटेक की मौजूदा रेलवे लाइन के साथ साथ उसको बिछाया जाए, ताकि भूमि अधिग्रहण न्यूनतम हो, किसानों का नुकसान कम से कम हो। सरकार किसानों का नुकसान करने के लिए बनी है या किसानों का हित देखने के लिए? भाजपा सरकार में जिस तरीके से बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के लिए काम किया जा रहा है, भाजपा ने जिस तरीके से बलौदाबाजार के साथ सौतेला व्यवहार किया है, वो किसी से छिपा नहीं है। बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंत्री हैं और उनके क्षेत्र के लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। ये बेहद दुखद है, बेहद शर्मनाक है। बड़ा हल्ला किया जा रहा है। रायपुर बलौदाबाजार रोड तो कांग्रेस की सरकार बनी थी 2001 में, उसके पहले क्या हालत थी, उस समय से सुधारी गई है। लेकिन इन 20-25 वर्षों में जो ट्रैफिक बढ़ा है, अब 4 लेन की नहीं 6 लेन रोड की ज़रूरत है। बीच में डिवाइडर होना चाहिए ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। 4 लेन बनने पर अपनी ही पीठ थपथपाने वाले भाजपा के नेता जनता की आंखों में धूल झोंकना बंद करें। जय सुहेला, जय तिल्दा, जय बलौदाबाजार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।